हेलो माय डियर क्वेरीज कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। क्वेरीज आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। एक रीडिंग लेकर इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शन एंड आपके रिश्ते का फ्यूचर, नियर फ्यूचर में जो भी आउटकम है वो देखिए। ठीक है, ज़रूर 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 क्लेम करना विद आई एम अबंडेंट। ओके, देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शन, आउटकम। ओके, सो सबसे पहले करंट फीलिंग्स देखते हैं। आई बिलीव आप सबने लिख लिया होगा आई एम अबंडेंट। मैं रिवर्सल्स कार्ड नहीं लेती हूँ यहाँ पर। पहला कार्ड जो आया दैट इज़ मैन होल्डिंग अ कॉइन। दे फील दैट यू आर वेरी लॉयल। आप बहुत लॉयल हैं, रहे हैं, और अभी भी उनके मन में ऐसा है कि जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो अभी भी चीज़ें ठीक करने के लिए, वो कहीं ना कहीं लॉयल्टी को ही प्रूव करा रहा है। मुझे आपके पर्सन जैसे अगर बहुत नेगेटिव थॉट्स में थे या आपको लेकर कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो यहाँ आपके पर्सन बहुत काम, शांत, ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं। आपको लेकर हो सकता है सीरियस है ये इंसान। पहले का मैं नहीं कह सकती कि क्या था क्या नहीं था, बट अभी के लिए सीरियस एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। वी हैव कॉइन। कॉइन जो है अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और अर्थ एलिमेंट जो है वो जल्दी से चीज़ों को छोड़ता नहीं है। मतलब मान लो अगर आप एक पौधा लगा रहे हो, जब तक उसको जड़ से नहीं निकाल दोगे, वो जिस उसको जितना मर्जी काटते रहो फिर वापस से ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि ये इंसान आपको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बहुत अटैचमेंट में रहे हैं, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये इंसान आपको भूले नहीं है। ये इंसान आपको लेकर अभी भी क्लिंजिंग वाली एनर्जी में है, पास्ट वाली एनर्जी में है, अभी भी अटैचमेंट वाली एनर्जी में है। ठीक है, एंड अगर ये आपके आपसे मतलब देखा जाए तो मतलब आपसे मैरिज के बारे में सोचते हैं। जैसे मान लो अगर आप बैचलर हो दोनों, तो इनको लगता है कि आप इनके लिए लॉयल पार्टनर रहेंगे, और आप दोनों ही एक दूसरे से मैरिड हैं, तो इनको लगता है कि जैसे रिकन्सिलेशन हो जाए, इनकी जिम्मेवारी बनती है, इन्हें मेहनत करनी चाहिए इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन के लिए। और अगर आप लोग में से दोनों में से कोई एक मैरिड है, तो इनके मन में ये ज़रूर है कि हाँ आप एज अ पार्टनर बहुत सही है उनके लिए, और उनको आपके साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं मैन होल्डिंग अ कॉइन एक बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही स्टेबल एनर्जी की बात करता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको लेकर बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं, चीज़ों में स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं, बट मुझे बहुत लॉयल एनर्जी दिख रही है। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। सी, अर्थ एलिमेंट 3 ऑफ कॉइंस, अर्थ एलिमेंट 6 ऑफ कॉइंस, एंड ये दो कार्ड्स हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि अनफोल्ड नहीं हुए। 3 ऑफ कॉइंस क्या कहता है, चलो पहले इसी को देखते हैं। 3 ऑफ कॉइंस कहता है कि ये पर्सन चीज़ें फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग ज़रूर सोचते हैं कि कैसे सनारियोज में जो है ना बेहतरी लाई जाए। बट क्योंकि पेंटिकल है दोनों कार्ड्स में, और यहाँ पर भी अर्थ एलिमेंट की ही एनर्जी आई है, कॉइन्स की एनर्जी आई है, तो कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा स्लो हो एनर्जी की, ये इंसान रिकवरी जो है वो थोड़ी स्लो हो। बट उनको है कि वो किसी की हेल्प लेकर चीज़ें ठीक कर सकें आपके साथ। ठीक है, यहाँ कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बोला है द मैन होल्डिंग अ कॉइन, कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि कोई और इंसान है, थर्ड पर्सन है कोई बीच में, तब भी उन्हें लगता है कि आपके साथ वो बैलेंस कर सकते हैं। अगर उनके पास काम, करियर, बाकी सब चीज़ें भी हैं, तो भी वो आपके साथ चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, इक्वल गिव एंड टेक में आ सकते हैं। वो आपको थर्ड पर्सन की वजह से, या थर्ड पार्टी, अब जो थर्ड पार्टी होता है उसमें काम, करियर, पैसा सब कुछ आता है, उस वजह से अगर वो आपको नहीं सपोर्ट कर पा रहे थे या आपको नहीं जस्टिस दे पा रहे थे, तो उनको है कि वो आपको जस्टिस दें और बैलेंस कर सकें आपके साथ रिश्ता किसी तरीके से। ऐसा कुछ प्लान, ऐसी कोई लीडरशिप रोल इस तरीके का कुछ वो मतलब स्ट्रैटेजी बना लें कि वो आपको भी बैलेंस कर पाएँ अपनी लाइफ में, ऐसी एनर्जी वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बट येस, विद द पेंटिकल कार्ड, इस इंसान को आपके साथ एक कंसिस्टेंट रिश्ता रखना है, और इस इंसान को आपसे लॉयल्टी मिलती है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। 6 ऑफ कप्स के साथ, 6 ऑफ पेंटिकल के साथ ये भी दिख रहा है कि
चीज़ें ठीक करने की तरफ जा भी रही है एनर्जी। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मान लो आप लोगों के बीच में, आप लोग दोनों ही मैरिड हो, तो पर्सन को लग रहा है कि वो किसी प्रोफेशनल के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन, या आप लोगों के बीच में एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस कुछ, है ना, कुछ इस तरीके का सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि हो सकती हैं चीज़ें ठीक। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस। इंटेंशंस वाइज वी हैव एंजल ऑफ लव। इंटेंशंस उनकी प्योर है आपको लेकर, वो आपसे जो है बहुत सारा प्यार चाहते हैं और आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। वी हैव रोजेज, उसके क्राउन चक्रा पे देखो रोजेज हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए दे हैव फीलिंग्स, दे हैव लॉयल्टी, दे हैव, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी वो प्योर वाला प्यार आपके लिए, और ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, वो आपसे भी बहुत सारा प्यार चाहते हैं। जो आप देखो एंजल ऑफ लव क्या है कि पहली बात तो कि कोई इंसान दूसरे से प्यार तो बाद में करता है, पहले खुद से प्यार करता है ना। तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्पेस लिया है जहाँ पर उन्होंने लव योर सेल्फ सीखा है, और जब लव योर सेल्फ सीखता है ना इंसान, तो वो कहीं ना कहीं सही इंसान को अट्रैक्ट करता है। तो उसको लगता है कि आप उसके लिए बिल्कुल बेहतर इंसान है, बिल्कुल कहते हैं ना कंपेटेबल हैं, आपके साथ आगे प्यार ग्रो हो सकता है, आपके साथ रिलेशनशिप ग्रो हो सकता है। उसकी इंटेंशंस हैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी में रखना अपने लिए, मतलब अभी तक हो सकता है बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पास्ट आप लोगों का क्या रहा क्या नहीं रहा आई डोंट नो, बट राइट नाउ में उसको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी रखी जा सकती है। कुछ लोगों के लिए चाहे वो मैरिड भी हैं तो भी उनको, या कमिटेड भी हैं तो भी उनको लगता है कि आपके साथ उनको जो है ना एक अलग बॉन्ड, एक कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ फील होता है उस इंसान को। ये एनर्जी है। इंटेंशंस यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलेशन है। सी मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, उस इंसान को आपके अंदर कहीं ना कहीं दिखता है कि हाँ ये मेरा स्पाउस बन सकता है इंसान, ये मेरी पार्टनर बन सकती है, ये मेरे लिए एक सही चॉइस है, ठीक है, ये एनर्जी है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन लग रहा है कि पर्सन की इंटेंशन है आपसे कम्युनिकेट करना, और वो भी क्लियर कम्युनिकेट करना। एक तो होता है कम्युनिकेट करना, एक होता है बातों को क्लियर रखना, अपनी जो भी मन में चल रहा है उसको क्लियर रखना आपके सामने, ठीक है। बहुत होपफुल हैं और दे वांट टू वर्क, दे वांट टू बैलेंस थिंग्स। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन की इंटेंशंस जो हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसी हैं कि आपका और उनका रिकन्सिलेशन हो, उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो क्लैरिटी की तरफ आए, ठीक है। एंड एंजल ऑफ लव, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको अपने लिए एक जो कहते हैं ना बेहतर चॉइस मानते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। नाउ द नेक्स्ट एक्शन में स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है, विच मीन्स अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन में कुछ लोगों के लिए कॉन्टेक्ट आ भी सकता है। लेट्स चेक द स्टॉर्म वार्निंग क्यों है यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल ही सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे कार्ड आ गए, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ही जो है ना बिल्कुल तहस नहस हो गया है, और एक इंसान को जो है ना अपने कंफर्ट जोन से निकल के हो सकता है आपसे बात करनी पड़े, ठीक है, ये एनर्जी है। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो एक इंसान बहुत अपनी अकड़ में, या कह लो कि अपने कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ था। एक इंसान हो सकता है कॉन्फिडेंस ही नहीं था, उसको था ही नहीं कि वो आपसे बात कर पाए, उसके अंदर वो जज्बा या वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। कोई एक था जो बहुत कॉन्फिडेंस में था, ओवर कॉन्फिडेंस में था, कोई एक है जो भाई जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो इस सारे सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर निकलेंगे और आपको कॉन्टैक्ट आ सकता है, अगले 10 दिनों में भी कॉन्टैक्ट आ सकता है कुछ लोगों के लिए। आउटकम देखा जाए तो डोर टू रोमांस है, आउटकम बहुत ही प्यारा है, आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन है, वापस से चीज़ें ठीक हो रही हैं, एंड कहते हैं ना बात बन गई, जैसे वो वाला एनर्जी है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात बन गई है आप लोगों के बीच में, जो भी पुराना है वो सब खत्म होगा। एंड आप लोगों के बीच में जैसे मैंने पहले भी कहा मुझे विश फुलफिलमेंट दिख रही है, तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट हो सकती है, यूनियन हो सकता है, किसी की फैमिली जो है मैरिज के लिए मान सकती है, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों की फैमिली ही जो है आप लोगों की मैरिज के लिए मान जाए। ओके, ये चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स चेक सम ओरेकल। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी देखो फर्टिलिटी की एनर्जी है ना, तो दे वॉन्ट टू ग्रो दिस रिलेशनशिप, ये एनर्जी है यहाँ, दे वॉन्ट टू ग्रो। ओके, स्टेबिलिटी, मैंने कॉइन्स से बोला भी है कि स्टेबल एनर्जी है, जितनी बार मर्जी आप जो है जब तक जड़ से नहीं उखाड़ दोगे एक पौधे को तब तक वो ग्रो होता रहेगा, तो स्टेबल एनर्जी है यहाँ पर। सी देखो ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट मतलब क्या कि एक इंसान जो है अभी तक अगर आपके लिए लॉयल नहीं था तो वो लॉयल हो रहा है, या अभी तक आप पे ट्रस्ट नहीं था तो वो ट्रस्ट उसको मिल रहा है आपसे, ठीक है।
वो ग्रो करना चाहते हैं, रिश्ता स्टेबल करना चाहते हैं, रिश्ता ऐसा दिख रहा है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, ओ माय गॉड, मैंने बोला था आपको कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, यही बोला था। वी हैव लव बिलीव्स, कहीं ना कहीं प्यार में बिलीव होना स्टार्ट हुआ है। जैसे मैंने बोला भी था कि हो सकता है कि एक इंसान के अंदर सेल्फ लव था ही नहीं, पर जब सेल्फ लव आया, वो लव योर सेल्फ वाली जब एनर्जी आई, तब से उस इंसान को प्यार में बिलीव होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर ये भी बोला था कि अगर मान लो उसको ये लगता है कि आप उसके लिए सबसे बेहतर चॉइस है, मतलब उसकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पर थर्ड पर्सन सिचुएशन भी दिख रही है कि हो सकता है थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टीज हैं, बट जो भी है उसको आपके ऊपर ट्रस्ट दिख रहा है। नाउ लेट्स चेक द स्टॉर्म वार्निंग। ओपन योर हार्ट, हो सकती है बातचीत, एंड ट्रस्ट। कहीं ना कहीं वो होता है ना कि एक इंसान को शायद आपको लेकर ईगो थी, बट जब आपका ऐसे डिस्टेंस रहा तो उस इंसान को आप पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ, उसको लग रहा है कि आप उसके लिए ट्रू लव हैं, वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, वो अपनी फीलिंग्स आपको बता सकते हैं। आई जस्ट सॉ 1111 एक्वेरियस, क्लेम करना 1111 लिखकर। उसको ये था कि भाई उसको नहीं आपसे ज़्यादा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं था, बट यहाँ से उसको ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, जिसकी वजह से वो आपके सामने अपनी, हो सकता है ना डिवोर्स ही है, विडोर है, हो सकता है नहीं एक्सप्रेस करना। देखो सबकी लाइफ है, हम सबको ये नहीं कह सकते कि सारे ही गलत है, कई बार कुछ कुछ लोग मजबूर भी होते हैं क्योंकि उसके वूंड बैठे हुए हैं उसके मन में, बट वो वूंड यहाँ पर अब ट्रस्ट में बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और जिसकी वजह से उस इंसान को आप पे ट्रस्ट हो रहा है और वो आपको अपने फीलिंग्स बता सकते हैं, जो कि बहुत टाइम से छुपी हुई थी, बहुत टाइम से। ठीक है, डोर टू रोमांस यूनिवर्स। वी हैव मैरिज, मैंने क्या कहा कि रिकन्सिलेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है घर वाले मान जाए, मैंने यही बात बोल दी। कार्ड देखो आपके लिए, माय गॉड, टाइम फॉर एक्शन, ओ माय गुडनेस, हॉर्स स्पिरिट। तो बहुत सारे लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों के बीच में मैरिज हो सकती है, फैमिली बांध सकती है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। मैरिज अगर कहीं ना कहीं सेपरेशन में जा रहे थे तो वापस से यूनियन में होकर मैरिज ठीक हो सकती है, आपकी मैरिज में जो है ना बेहतरी आ सकती है, ये नज़र आ रहा है। मैसेजेस देखते हैं, एक्वेरियस क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। आई टेक 3 मैसेजेस। ओके, फर्स्ट वी हैव, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। उनको जैसे वो कहते हैं ना ग्राउंडिंग एनर्जी आ रही है, तो उसको पता लग रहा है कि हाँ उसने आपको ट्रस्ट नहीं किया और आपने उसके लिए फिर भी बहुत कुछ अच्छा किया, तो उसको पता है कि उसने गलतियां तो करी हैं, तो उसको ये है कि भी मैं शायद आपके लिए सही नहीं हूँ, ये एनर्जी उसको फील हो रही है। मटेरियल थिंग्स के पीछे वो छुपते हैं और वो छुपे हैं, उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, जैसे मैंने बोला भी है ना कि उनको शायद ट्रस्ट नहीं था और उन्होंने आपके सामने सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रखी हैं। ठीक है, देन वी हैव वी विल बी टुगेदर अगेन, आप लोग वापस दोबारा ज़रूर एक साथ आओगे, ये एनर्जी उस इंसान को आपको बतानी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव आई लव यू कार्ड। ओके, सो भाई फीलिंग्स तो हैं आपको लेकर। लेट्स चेक द नेम इनिशियल्स। नेम इनिशियल्स ज़रूरी नहीं है सबके लिए ही आ जाएं, पर जिनके लिए आ रहे हैं भाई देख लो किस किस के आए हैं नेम इनिशियल्स। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है एक्वेरियस। वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव एम्परर एंड दी हैंगमैन। देखो टू ऑफ स्वॉर्ड से थोड़ा कहते हैं ना मिक्स सिग्नल चल रहे हैं अभी, एग्जैक्ट ये नहीं पता कि ये प्यार ही है या ये ईगो है या ये अटैचमेंट है, ये क्या है अभी कुछ क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं किसी की तो रिबेलियस एनर्जी बीच में आ रही है, किसी का तो ईगो बीच में आ रहा है, किसी का कल्चर बीच में आ रहा है, जहाँ किसी की एज भी हो सकता है, एज गैप भी आ रहा है, जिसकी वजह से कोई है जो एक अथॉरिटेटिव हो रहा है बहुत ज़्यादा, कोई एक इंसान दोनों में से। ठीक है, देन वी हैव द हैंगमैन, हैंग विमेन है इस कार्ड इस डेक में। तो यहाँ पर ये कि चीज़ें स्टक हैं अभी, मतलब बहुत आगे तक चीज़ें बढ़ी नहीं हैं, कोई है जो सिर्फ खुद को चूज़ कर रहा है, खुद की इंडिपेंडेंसी को चूज़ कर रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है, लेट्स चेक। वी हैव द नाइट ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स। देखो नाइट ऑफ कॉइन्स इज लाइक कि वही पेंटिकल वाली एनर्जी कि हाँ वो भी चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं। किंग ऑफ कप्स मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि प्रोटेक्ट करना ही चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं रिश्ते को, बट क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स है ना, तो वही बात, समय लग सकता है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि जो हुआ है देखो अब आप लोगों को पता हुआ क्या हुआ है आप सब लोगों के बीच में, वो चीज़ें हील होने में टाइम लेती हैं, है ना, तो वो बात चल रही है यहाँ। आपके पार्टनर की फैमिली कोई एक्शन आप लोगों के लिए ले रही है रिसेंट पास्ट, रिसेंट फ्यूचर, नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर की फैमिली आपकी तरफ कोई एक्शन लेगी, हाँ या ना।
फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ भी डिले की बात कर रहा है एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स ने भी आपको क्लियर कर दिया कि पीछे की कुछ बातें हैं जो अभी वो भूले नहीं है, तो अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। गाइडेंस क्या है आपके लिए, फिर मैं राशियाँ बताऊंगी आपको कौन सी राशियाँ यहाँ आई हैं। तो मुझे अभी लग रहा है कि फैमिली भी थोड़ा सा ईगो लेकर बैठी हुई है। वाई एंड फेट्स, कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी किस्मत पे भी छोड़ दो। हर चीज़ क्या क्यों क्या किस लिए कब कैसे वो छोड़ दो अभी थोड़े टाइम के लिए। आपको यूनिवर्स ये कह रही है कुछ चीज़ें तो लक पर, कुछ चीज़ें अपनी किस्मत पर, कुछ चीज़ें अपनी प्रार्थनाओं पर छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और वो आप जैसे ही कुछ पूछते हो ना कुछ और कर देते हैं आपकी लाइफ में। इससे अच्छा है सरेंडर मोड पे रह जाओ थोड़ा टाइम, ठीक है। और हर चीज़ के लिए सिक्योरिटी 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 के ऊपर मत बैठो कि सिक्योरिटी ही मिलनी चाहिए, चाहे करियर हो चाहे पढ़ाई हो, हर जगह सिक्योरिटी की बात मत किया करो। थोड़ा सरेंडर मोड पे आना शुरू करो। जैसे मान लो किसी ने आपको देने थे 10 रुपये, उसने आपको 12 रुपये दे दिए, क्यों दे दिए, किस लिए दे दिए, क्या हो गया, क्या फ़ायदा है उसका, उसको क्या चाहिए, क्यों मुझे 2 रुपये एक्स्ट्रा दिए, वो छोड़ दो यार। हर चीज़ जानना ज़रूरी नहीं होता कई बार हमें, है ना। तो कुछ चीज़ें ईश्वर पर छोड़ दो। यहाँ पर आपके लिए जो राशियाँ मुझे दिख रही हैं दैट इज़ एरीज, पाइसिस, लियो। ओके, वी हैव एक्वेरियस, जेमिनाई। हाँ, ये राशियाँ हैं आपके पार्टनर की हो सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।